दरियाए सिंध से नई नहरें नामंजूर। बिलावल भुट्टो का मंसूबा वापस लेने का मुतालबा। कहा, नहरों के मामले पर पीपी अवाम के साथ खड़ी होगी, हुकूमत के साथ नहीं। जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी पर जलसे से खिताब। कहा, दुनिया को बताया है कि हमारे दरियाए सिंध को बचाना है। भारत जो पानी रोक रहा है उसका मुकाबला आलमी सतह पर मैं करके आया हूँ। सबसे पहले हमने नहरों के मामले पर एतराज उठाया। सदर जरदारी ने पार्लियामेंट में कह दिया था कि नहरों पर हुकूमत का एकतरफा फैसला कबूल नहीं। पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना है। बैनुल-अक़वामी सतह पर साजिशें हो रही हैं। ऐसे वक्त में हुकूमत और वजीर आजम का किरदार अहम होता है। हम साथ देंगे। सूबे को विफाक से, विफाक को सूबे से लड़ाने की साजिश नाकाम बनाएंगे। चारों भाई एक हो जाएं तो दहशतगर्दी को खत्म कर सकते हैं। मुआशी तरक्की भी मुमकिन है। जो पाकिस्तान का झंडा उतारना चाहते हैं उनके सामने बिलावल और पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले सबसे पहले खड़े होंगे। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद से पाकिस्तान खप्पे जलसों के आगाज का ऐलान। 18 अप्रैल को हैदराबाद में पिंडाल सजेगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दों और सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। कहा, गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों से दहशतगर्दी की फंडिंग होती है। गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खात्मे के लिए हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। नेशनल एक्शन प्लान के तहत हुकूमती हिदायत पर इदारे ताउन को यकीनी बनाएं। आर्मी चीफ का बेहतरीन जंगी तैयारियों को बरकरार रखने के लिए तरबियत को यकीनी बनाने पर भी जोर। फोरम का हर कीमत पर दहशतगर्दी खत्म करने के आज़म का यादा। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करने वालों से ताकत से निपटा जाएगा। किसी को बलूचिस्तान के अमन में खलल डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बलूचिस्तान में तमाम मुल्की और गैर मुल्की अनासर का असल चेहरा गठजोड़ बेनकाब हो चुका। ऐसे अनासर को किसी किस्म की मुआफी नहीं दी जाएगी। रियासती इदारे आइन के तहत कानून पर पूरी इस्तकामत से अमल दरामद करेंगे। किसी किस्म की नरमी और कोताही नहीं बरती जाएगी। फोरम के एलओसी पर भारतीय फौज की जंगबंदी के खिलाफ वर्जियों पर खदशात। गजा में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और जंगी जुराइम की मजम्मत। शुरका का मादर वतन के अमन इस्तेहकाम के लिए शहदाए अफवाज पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश किया। हथियार उठाने वालों से निमटने की पॉलिसी ठीक नहीं। देखना होगा हमारे लोगों ने हथियार क्यों उठाए। ये हमारे अपने लोग हैं, इन्हें ओन करना होगा। हमारे पास दहशतगर्दी का हल मौजूद। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने हुकूमती पॉलिसी की मुखालफत कर दी। कहा, अफगान मुहाजिरीन को ऐसे ही सरहद पर नहीं फेंक सकते जब तक अफगान हुकूमत लेने को तैयार नहीं होती। मुहाजिरीन नहीं भेजेंगे। KP हुकूमत किसी अफगान मुहाजिर को जबरदस्ती नहीं भेजेगी। कहा, अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात से ही आगे बढ़ना होगा। मजीद कहा कि बानी ने मुज़ाकरात का नहीं कहा, मैं जाती हैसियत में कोशिश कर रहा हूँ। बानी PTI कभी डील नहीं करेंगे। मैं उनकी जंग लड़ रहा हूँ, मुझसे जो होगा करूंगा। असद कैसर का वजीर आला गंडापुर के बयानों की तहकीकात का मुतालबा। कहा, क़यादत वजीर आला के बयानों की मुकम्मल तहकीकात करे। गंडापुर के बयानात पर बानी का मौक़िफ़ सामने लाया जाए। गंडापुर की तवज्जो बानी और साथियों की रिहाई पर मरकूज होनी चाहिए। वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की बदौलत खड़ी है। सदर और बिलावल भुट्टो ने कह दिया नई नहरों को सपोर्ट नहीं कर सकते। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं ऑपोजिशन चाहती है हुकूमत गिर जाए। क्या हम इनके कहने पर चलेंगे? हम तो मंसूबा रुकवाएंगे। आइन कहता है जब तक तमाम सूबे मुत्तफिक न हो पानी का कोई मंसूबा नहीं बन सकता। इरसा किसी के कहने पर पूरे मुल्क को डुबो रहा है। जिन बेसाखियों पर यह मंसूबा बनाया गया वो गिर गईं। सदर ने किसी समरी पर दस्तखत किए न मंजूरी थी। सदर के पास किसी को काम से रोकने का इख्तियार नहीं है। नहरों के मंसूबे पर गुज़श्ता साल बात हुई। ऐवान सदर की प्रेस रिलीज मौजूद है। सदर ने हिदायत की थी मंसूबे के लिए फंड्स फराहम किए जाएं। नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह कहते हैं इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं चल सकती। सूबों और विफाक के हक में जो काम नहीं होगा वो नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी नहरों के मंसूबे के खिलाफ है तो फिर ये मामला कहीं नहीं पहुंच पाएगा। नून लीग सदर नवाज शरीफ ने बिजली के नर्ख में रिकॉर्ड कमी पर वजीर आजम शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी है।
नवाज शरीफ ने घरेलू और सनती सार्फिन के लिए बिजली के निर्ख कम करने पर वजीर आजम की टीम को भी सराहा। नवाज शरीफ ने कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ की काविशों से मुल्क दुरुस्त समत पर गामजन हो चुका। बिजली सस्ती करने से न सिर्फ आवाम को रिलीफ मिलेगा बल्कि एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। आइंदा बिजली की खरीदो फरोख्त प्राइवेट सेक्टर करेगा। किसी को महंगी बिजली खरीदने की शिकायत नहीं होगी। विफाकी वजीर तवानाई ओवैस लगारी कहते हैं, आईएसको, फेस्को और गैपको की सबसे पहले निजकारी होगी। लेस्को, मैपको और हेस्को की निजकारी भी हदफ है। तमाम 4 करोड़ मीटर्स की ऑटोमेशन जून तक फाइनल हो जाएगी। 3 से 4 साल में पूरे सिस्टम को शफाफ कर लेंगे। मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती करने पर नेपरा में समात मुकम्मल। मुख्तलिफ एडजस्टमेंट से ₹5.03 फी यूनिट का फौरी रिलीफ मिलेगा। एमकेएम ने बिजली की कीमत कम कराने को अपना कारनामा करार दे दिया। फारूक सत्तार ने कहा, जमात इस्लामी को हर चीज में कूदने का शौक है। बिजली का मसला हल कराने में एमकेएम का बड़ा किरदार है। उम्मीद है बिजली ₹6 यूनिट मजीद सस्ती कराने में कामयाब हो जाएंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, एमकेएम तो इस हुकूमत से किसी मुतालबे की सलाहियत ही नहीं रखती। उसे कहा जाता है उठ जाओ तो उठ जाती है, बैठ जाओ तो बैठ जाती है। आईपीपीज के इशू को जमात इस्लामी ने ही टेकअप किया, हुकूमत पर दबाव बढ़ाया। अमीर जमात इस्लामी ने आईपीपीज के फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा भी कर दिया। एफआईए का साइबर विंग खत्म, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फाल। एफआईए साइबर विंग का तमाम अमला अब एनसीसीआई के मातहत काम करेगा। एफआईए साइबर विंग के मुकदमे एनसीसीआई को मुंतकिल। पुलिस ग्रेड 20 के अफसर वकारुद्दीन सैयद डीजी नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी तैनात, नोटिफिकेशन भी जारी। आईजी मोटरवेज राजा रिफत मुख्तार को डीजी एफआईए मुकर्रर कर दिया गया। आलमी मुआशी जंग में चीन का जवाबी वार, अमरीका पर 34% टैरिफ आयद कर दिया। अमरीकी कंपनियों को भी निशाना बनाया। 16 कंपनियों को एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया। सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी और दीगर अशिया की बरामदात पर पाबंदी लग गई। 11 अमरीकी कंपनियां नाकाबिले एतबार करार, कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। 7 अहम मादनियात को भी एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया। अमरीकी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को अरबों डॉलर्स के नाकाबिले तलाफी नुकसान का खतरा। चीनी वजारत तिजारत के मुताबिक बीजिंग अमरीका के साथ मुज़ाकरात के बजाय सख्त जवाब देगा। अमरीका चीन पर 54% टैरिफ आयद कर चुका है। ट्रंप टैरिफ ने अमरीकी मईशत को हिला कर रख दिया। अमरीकी स्टॉक मार्केट में कोरोना के बाद तारीखी मंदी। मार्च 2020 के बाद एक दिन में स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी कमी। तमाम बड़े इंडेक्सेस में तकरीबन 6% कमी हुई। सरमायादारों के $3.1 ट्रिलियन डूब गए। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमत में मुसलसल कमी। 2 दिनों में तकरीबन 10% कमी आई। आईएमएफ ने अमरीकी टैरिफ बैनुल-अक़वामी मईशत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। सरबराह आईएमएफ का कहना है, अमरीका को चाहिए अपने तिजारती शराकतदारों के साथ मिलकर काम करे। अमरीकी सदर का कहना है, टैरिफ से जिन मुल्कों को खदशात हैं वो अमरीका में फैक्ट्री लगाएं, उन्हें कोई टैरिफ नहीं देना पड़ेगा। कोई मुल्क अच्छी पेशकश करेगा तो टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। साबिक निगरां वजीर गौहर एजाज ने अमरीका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तजवीज़ दे दी। कहा, अमरीका के साथ आज़ादाना तिजारती मुआहदे पर मुज़ाकरात किए जाएं। पाकिस्तान अमरीकी मसनूआत को ड्यूटी फ्री दरामदात की इजाज़त दे सकता है। पाकिस्तान अमरीका से कॉटन की दरामद पर टैक्स और ड्यूटी 0 कर सकता है। पाकिस्तान अमरीका की लेदर और फुटवेयर मार्केट में जगह बना सकता है। चीनी सनतें पाकिस्तान मुंतकिल करने के लिए पार्टनरशिप की जाए। मुल्क की दरामदात में कमी, बरामदात में इजाफा। इदारा शुमारियात ने तफसीलात जारी कर दी। मार्च में पाकिस्तानी बरामदात 5.1% इजाफे के साथ $2.61 करोड़ 70 लाख रही। फरवरी में बरामदात $2.49 करोड़ थी। मार्च 2024 के मुकाबले में बरामदात में 1.95% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दरामदात 1.1% कम होकर $4.73 करोड़ 60 लाख रही। मार्च 2024 के मुकाबले में 2.45% कमी आई। मार्च में तिजारती खसारा 7.83% कम होकर $2.11 करोड़ 90 लाख रहा। गुज़िश्ता साल के निस्बत तिजारती खसारे में 7.39% कमी रिकॉर्ड की गई।
सिक्योरिटी फोर्सेस की केज के इलाके बुलेदा में कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। अफगान बाशिंदों की वतन वापसी के लिए पेशावर के नासिर बाग जुमा खान में आरजी कैंप कायम। कैंप में अफगान बाशिंदों की वापसी की तैयारियां। नादरा गाड़ी पहुंचा दी गई। हुकाम के मुताबिक कैंप में नादरा के 20 काउंटर्स कायम किए गए। अफगान बाशिंदों की रजिस्ट्रेशन होगी। अफगान बाशिंदों की रिहाइश का इंतजाम भी किया गया है। कैंप से अफगान बाशिंदों को वतन वापस भेजने का अमल पीर से शुरू होगा। रावलपिंडी में अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के खिलाफ पुलिस कार्रवाइयां। 50 से ज्यादा अफराद को तहदीद में लेकर कैंप मुंतकिल कर दिया गया। कराची में बेलगाम डकैतों ने अस्पताल जाती हामला खातून को कत्ल कर दिया। फकीरा गोश में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमों ने मियां बीवी को लूटने की कोशिश की। पर्स छीनने की कोशिश पर साइमा ने डाकू को धक्का दिया, जिस पर डाकू ने फायरिंग कर दी। 25 साला साइमा शदीद जख्मी हुई और दौरान इलाज चल बसी। शौहर इरफान ने बताया वो अहलिया को अस्पताल लेकर जा रहा था। रवा बर्स डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक शहरियों की तादाद 26 हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर के शाहदरा टीचिंग अस्पताल में 5 साल के बिलाल के करंट लगने की मौत का नोटिस। महकमा सेहत की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे की मौत करंट लगने से हुई, मगर अस्पताल की हुदूद और गुजरगाह से करंट लीकेज की कोई शवाहिद नहीं मिले। पोस्टमार्टम के बाद हकायक सामने आए। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियान की एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अरब मीडिया का कहना है ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान ने सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को फोन किया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की। गजा में इसराइली सफाकियत थम न सकी। इसराइल के गजा पर ताज़ा तरीन हमलों में 112 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज की गजा सिटी में स्कूल पर बमबारी में खवातीन और बच्चों समेत 30 फलस्तीनी शहीद। शुमाली गजा में 71 फलस्तीनियों की शहादतें और दर्जनों जख्मी हुए। खान यूनिस में घर पर हमले में 10 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे के दौरान शुमाली गजा से 1,35,000 से जायद फलस्तीनियों का इनखला हो चुका है। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 50,523 से तजावुज कर गई है। 1,638 जख्मी है। जंगी जुनून में मुब्तला सेहूनियों ने कि लेबनान पर भी हमले। सिदोन पर घर पर बमबारी में 3 लेबनानी शहीद हो गए। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल से गजा पर खामोशी तोड़कर अमली इक़दामात का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने सलामती काउंसिल से खिताब में कहा, इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और जंगबंदी मुआहरे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइल ने जंगबंदी मुआहरे के बाद मजीद 100 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो इंसानियत के साथ संगीन मजाक है। हम ऐसे इदारे का हिस्सा नहीं बन सकते जो महज तमाशाई बना रहे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें तीसरे वनडे में कल आमने सामने होंगी। कौमी स्क्वाड का बेओवल में इंडोर प्रैक्टिस सेशन। बारिश के बायस कौमी टीम ने इंडोर नेट प्रैक्टिस में हिस्सा लिया। 3 मैच की सीरीज में मेजबान टीम को 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल है। कराची में PSL की रौनकें लगना शुरू। नेशनल स्टेडियम के बाहर सीजन 10 का काउंटडाउन टाइम नस्ब कर दिया गया। मेगा इवेंट के आगाज में सिर्फ 7 दिन रह गए। कराची का मैदान 5 PSL मुकाबलों की मेजबानी करेगा। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के वार्म अप मैच में पाकिस्तान की शानदार बॉलिंग। लाहौर में थाईलैंड को 78 रन पर ढेर कर दिया। नशरा सिंधु के 4 शिकार, डयाना बेग और रामीन शमीम की 2-2 विकेटें। नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के सनसनीखेज मुकाबलों का पहला रोज पाकिस्तान नेवी ने पुलिस को 3-0 से आउट क्लास किया। वॉकेंड में जारी इवेंट में पंजाब, वापडा और खैबर पख्तूनख्वा ने अपने मैच जीत लिए। चैंपियनशिप का फाइनल 10 अप्रैल को खेला जाएगा। पंजाब में भंगड़े के साथ गंदम की कटाई का आगाज। नाचते गाते किसान कीमत का ऐलान न होने पर परेशान। हुकूमत ने अभी तक गंदम की कीमत का ऐलान नहीं किया। बहावल नगर के किसान कहते हैं गंदम की कीमत 5,000 मन से कम नहीं होनी चाहिए। कीमत कम मिली तो अगले साल से गंदम नहीं उगाएंगे।
जलालपुर घटिया में नेजाबाजी के मुकाबले, रंगीन लिबास पहने घुड़सवारों की शानदार परफॉर्मेंस। सकाफती खेल में माहिर खिलाड़ियों ने हदफ को निशाना बनाकर शायकीन से दाद समेटी। और बॉलीवुड लेजेंड मनोज कुमार 87 बरस की उम्र में चल बसे। भारतीय मीडिया के मुताबिक मनोज कुमार तवील अरसे से अलील और मुंबई के अस्पताल में जेर इलाज थे। आखिरी रसूमात आज सुबह अदा की जाएंगी।